हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं भून रही हूँ आटा, इसलिए गोंद के लड्डू बनाने के लिए। इसके पीछे जो बात है वो मैं आपसे रुक के करती हूँ। फिलहाल मैं आटा भून लूँ क्योंकि आटा जल जाएगा अगर मैं आपसे बातें करने लगूँगी। तो मैं थोड़ा आटा भून के फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में आपको दिखा दूँ कि ये मैं भून रही हूँ आटा। और मुझे वैसे पता नहीं कितना भूनना है, बट अंदाजे से मैं भून लेती हूँ क्योंकि मम्मी इस टाइम स्कूल में हैं और जब तक वो आएंगी मैंने सोचा कि मैं काफ़ी हद तक लड्डुओं का काम करके रख दूँ ताकि उनको भी थोड़ी सी खुशी हो जाए कि उनकी बहू ने उनका काम कर दिया पीछे से। क्योंकि बाद में बताऊंगी आपको। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये भुन गया है मेरा आटा। अब मुझे ये नहीं पता कि ठीक है इतना सफिशेंट होगा भुना क्वांटिटी, और भुनाई इसकी पता नहीं पूरी होगी या नहीं। क्वांटिटी भी मुझे आइडिया नहीं है, मैंने अपने अंदाजे से मतलब जितना एक बार में कढ़ाई में आया उतना भून दिया है। और भुनाई भी मेरे हिसाब से जितनी मुझे लगी उतनी मैंने भून दिया, फिर बंद कर दिया गैस। तो अभी इसमें रख दिया है, थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा या फिर वैसे कढ़ाई में छोड़ दी तो नीचे से जल जाता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं आपसे बात करती हूँ। आटा भुन गए हैं तो ना मैं बोल रही थी ना कि इसके क्या वो है मतलब बात बतानी थी। तो वो ये बात थी कि मम्मी सुबह ऐसे उनको लग रहा था कि शायद मैं बनवाना नहीं चाहती है कैसे गोंद के लड्डू। वो भी जल्दी इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि शायद संडे तक दीदी ने चले जाना है। वो बोल तो नहीं रहे, अपने मुंह से तो नहीं कह रहे कि वे उनके जाने से पहले बना दें। हर माँ को ऐसे होता है ना कि उनकी बेटी होता है, अपनी बेटी को प्यार जताने का तरीका होता है ना सब सारी माँओं का। तो उनको ये था कि दीदी के जाने से पहले बन जाए ताकि दीदी भी खा सके लड्डू और थोड़े उनको भी दे सके शायद। पर ये देख के ना मुझे बड़ा वो फील हुआ कि देखना मेरी माँ भी मैं उनके पास जाती शायद उनको भी इतना चाव रहता कि मुझे कुछ ना कुछ बना के खिला सकती। जैसे मम्मी यहाँ मेरी मदर इन लॉ हैं, वो दीदी को बार बार कहते हैं जूते पहन ले, शॉल ओढ़ ले, मोटा कुछ पहन ले, ठंड लग जाएगी। तो मेरी माँ को भी शायद ऐसी फिक्र होती जब मैं वहाँ जाती। बट सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है ना। कईयों को किस्मत से सब कुछ मिलता है, कईयों को कुछ भी नहीं मिलता। चाहे कुछ भी कह लो है ना, एक माँ ही अपने बच्चे का, हम तो ये सोचते थे कि एक माँ ही अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा प्यार कर सकती है, माँ को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है। बट मेरी किस्मत में शायद वो भी नहीं है। तो मैं देखती हूँ ना मुझे बड़ा ऐसे लगता है कि मैं है ना कितनी अनलकी हूँ, या मैंने पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो मेरी माँ ही मेरी फिक्र नहीं करती। बहुत दुख होता है देख के। एक साइड में हम देखते हैं ना कि माँ को अपने बच्चों के आगे और कुछ नहीं दिखता है। तो इसीलिए मम्मी सुबह से बोल रहे थे कि शायद उनको लग रहा था कि मैं कुछ करना नहीं चाहती है, मैं बनाना नहीं चाहती है ना। पर उन्होंने एक बार अपने मुंह से ही नहीं कहा मुझे। सब में होता है यार, एक माँ माँ ही होती है, ऐसे होता था ना कि माँ माँ ही होती है। बट क्या कहूँ मैं कुछ कहूँगी तो आप लोग कहोगे कि हाँ अपनी माँ की बुराई कर रही है। बुराई नहीं कर रही हूँ, ये सच है। मेरी माँ को मेरी फिक्र होती तो सब चीज़ों को साइड में रख के शायद वो मुझे मेरा हाल पूछती। बट उनको पता नहीं किस किस मजबूरी की वजह से वो चुप है। सभी बेटियों की शायद किस्मत में नहीं होता है ना अपनी मायके जाके आराम से रहना। उनकी माँ उनके भाग भाग के कुछ काम करती हो, उनकी माँ उनके लिए कुछ बनाए खाने के लिए। मेरी बेटी आ रही है, उसको मैं ये खिलाऊं, मेरी बेटी को प्यार करूँगी। अभी मैं देख रही हूँ कहीं तो मुझे भी जाना था 30 तारीख को वहाँ। कहाँ दीदी आई हैं, तो दीदी तो खैर एक हफ्ते के लिए ही आई थी। अभी
अभी तो है खैर वो यहाँ पे। अभी कल सब लोग शादी में जाएंगे, तो सबको तो जाना ही था, बस सबको स्टंट करने थे वो कर लिए, जाना तो सबको ही था। हाँ, मैं ही नहीं जा पा रही हूँ, वो अलग बात है। बट सब अगर किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता तो क्यों मैं उन सब के बारे में ये बात करूं। मुझे पता है किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे होने ना होने से। बट मैं ये नहीं कहती कि मुझे यहाँ पे प्यार नहीं मिलता, यहाँ पे भी प्यार मिलता है, बट कहीं ना कहीं मैं हूँ तो एक बहू ना, तो बहू और बेटी में अगर दोनों एक ही हो जाए है ना, तो कोई ससुराल और मायका ही ना कहलाएं। तो अभी चलो बातें ज़्यादा ही होगी। आटा भून दिया है, जितना हो सकता है मैं सोच रही हूँ मैं करूँ, बट वो जो गोंद वाला काम है ना, गोंद को फ्राई करके पीसना, वो 2 जने का काम होता है। बट मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं कर पाऊँ, अकेली करूँ उस चीज़ को, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं कुछ करना नहीं चाहती शायद। तो मैं कोशिश करूँगी, जितना हो पाएगा उतना तो करूँगी। अभी मेरा बेटा सो रहा है, अगर वो जाग गया तो फिर मुश्किल है, अभी सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि कर ही लूँ। सो गाइस, अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ गोंद के लड्डू बनाने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले ना मैं आटा मैंने भून लिया है, वो आपने देख ही लिया है। तो एक कढ़ाई भर के आटा मैंने भून लिया है। पोर्शंस वगैरह मुझे नहीं पता है, बट जैसे मैंने पहले बनाते हुए देखा है, क्योंकि पिछली बार तो मम्मी ने बनाए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ ये चीज़ें, गोंद फ्राई कर दिया था मैंने, और मेरे हस्बैंड ने गोंद को पीस दिया था, और आटा भून लिया था मम्मी ने। तो पिछली बार तो इस तरह बनाया था, और प्रॉपर पोर्शन मैंने देखे नहीं थे। तो अभी मैं अपने खुद के अंदाजे से और खुद ही पहली बार बना रही हूँ। तो ये मैंने गोंद को देखिए फ्राई किया है, थोड़ा घी डाल के, इसी तरह घी डालते जाना है और गोंद फ्राई करते जाना है, और फिर इसको पीसना है। तो मैंने गोंद पीसने के लिए ना, ये जो इमाम दस्ता होता है ना, इसको ये लिया हुआ है कूटने वाला। ये थोड़ा हैवी रहता है ना, इसलिए तो इसको ऐसे हाथों से पीसते जाना है। हालांकि मेरे ना हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अंगूठे की कोई जो नस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने से दर्द भी हो रहा था। बट ठीक है, इतना तो झेलने की आदत हो ही जाती है। तो वो जब मैं पहली बार करने लगी ना, तो मुझे ऐसा फील सा हुआ दर्द, बाद में फिर मैं लगातार करती रही तो फिर नहीं इतना फील हुआ। तो देखो, दोबारा मैंने घी डाला है, ऐसे ही फिर फ्राई करते जाना है, घी डालते जाना है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी क्लोज शॉट, घी डाल के ये मैंने गोंद डाला है। और ये वाला गोंद ना मुझे थोड़ा सा बारीक लगा, अदरवाइज़ इससे पहले जब मैंने फ्राई किया है ना, तो इससे थोड़ा सा मोटा मोटा था शायद वो, तो वो अच्छे से मोटा मोटा हो जाता था फूल के। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे साबूदाना नहीं होता, ऐसे दानेदार सा है। तो ये वाला इस बार ही ये वाला मैंने गोंद देखा है, अदरवाइज़ पहले तो थोड़ा मोटा होता था ना, वो वाला गोंद लाते थे। तो ये देखिए इस तरह से अभी हो गया है फ्राई। गैस धीरे ही था, क्योंकि बार बार फिर मुझे निकाल के पीसना पड़ता था, फिर दूसरा डाल के निकाल के फिर पीसना पड़ता था। ऐसे इकट्ठा नहीं करते, कहते हैं कि गरम गरम ही अच्छे से पिसता है ये। तो इस तरह से देखिए दबा दबा के पीसना होता है इसको, मिक्सर में भी नहीं पीसना है। तो साथ में मैं बना रही हूँ रोटी। गोंद इतना सारा तो कर लिया है, और देख लूँगी। इतने मैंने सोचा गोंद को तो प्रॉपर अटेंशन चाहिए, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लूँगी अभी साथ साथ रोटी बनाते बनाते। सो गाइस, साथ साथ देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। आटा गूंदा हुआ था और सब्जी बनी हुई थी, सब्जी नहीं मतलब रायता बना था शायद, हाँ रायता बना हुआ था, जो बथुआ होता है ना वो वाला रायता था शायद। हाँ, तो ये वीडियो मैं अभी 1-2 दिन बाद एडिट कर रही हूँ, तो मैं खुद ही भूल गई कि क्या बना था। तो रोटी बना रही थी, और साथ में मैं ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही थी। और ना गाइस, लड्डू बनाते टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी की याद आ रही थी, कि सच्ची में है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रही थी मैं, कि ऐसे काम माँ अपने बेटियों के लिए करती हैं ज़्यादातर। क्योंकि जब दीदी के हुआ था बेबी, तो भी मम्मी ने यहाँ पे गोंद के लड्डू बनाए थे, सब कुछ। माँ को बहुत फिक्र रहती है अपने बेटे की। पहली सर्दी थी तो यहाँ मतलब मेरी मदर इन लॉ ने अपने बेटे के लिए, मतलब मेरी ननद के लिए लड्डू वड्डू बनाए थे सब, उनकी ठंड का ध्यान
ध्यान रखा था। और मेरी मम्मी शादी एंजॉय करके आ गई हैं अब। तो अगर मुझे ना सच्ची में इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि मम्मी ने मुझे अपने मुँह से एक बार भी नहीं कहा कि नहीं तू अपनी जगह जाना है तुझे, तू भी चल शादी में। बट सीरियसली दोनों बेटियों के साथ वो इतना एंजॉय कर रही थी, देख के तो अच्छा लगा कि हाँ चलो एंजॉय कर रही है, खुश है, डांस भी कर रही थी। बट अपने लिए बहुत बुरा फील हुआ कि मेरी बिल्कुल भी परवाह ही नहीं थी उनको। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स पीस के डाल दिए हैं, अभी बाकी के ये पीस के डालती हूँ। और थोड़ा सा आटा और भून रही थी क्योंकि मैंने गोंद भी थोड़ा सा और फ्राई कर लिया, ये आधा पैकेट फ्राई कर लिया मैंने, ये देखिए इतना। तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, हो चुका नहीं है, मैं सच्ची बताऊं तो जब मैंने आटा और भूना ना तो बाद में मुझे लगने लगा कि शायद गोंद कम है। तो फिर मैंने गोंद इसके बाद और भी फ्राई किया था, उसकी वीडियो नहीं बनाई। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी तो मैं पूरी वीडियो भी नहीं बना पाई लास्ट में मैंने क्या डाला क्या नहीं। तो यहाँ तक तो आपको पता ही है कि मैंने ड्राई फ्रूट पीस के डाल दिए थे, किशमिश भी डाल दी थी और खसखस थी थोड़ी सी, वो भी मैंने भून के मतलब घी में भून के डाल दी थी। और ये आटा भून ही रही हूँ मैं। और इसके बाद ये आटा डालने के बाद मैंने गोंद और फ्राई करके पीस के डाली थी और डाल दी थी। फिर मैंने खांड पीसी हुई, जो खांड आती है ना देसी खांड, वो डाली थी, वो अंदाजे से डालनी होती है मीठा चेक करके। और फिर घी को थोड़ा गर्म करके वो डाल के बस मिक्स करके फिर मिक्सचर बन गया। और फिर बस उनको लास्ट में रह जाता है लड्डू बांधने का काम। तो ये देखिए ये मैं लड्डू बांध रही थी, तो ये दो तो बांध के देखे थे कि घी और ज़्यादा और डालने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि घी का इसी से अंदाज़ा आता है जब लड्डू बंधने लग जाएं, मतलब घी सफिशेंट है। अगर नहीं बंध रहे तो कम है, और ज़्यादा डाल देंगे तो लड्डू बंधने के बाद फिर से मेल्ट होके मतलब शेप में नहीं आते हैं ज़्यादा घी होने से भी। तो ये मैं अभी लड्डू बांध रही हूँ, ये देखिए इस तरह बड़ी प्रांत में भर के मिक्सचर बना लिया था मैंने। और अब मैं लड्डू बांध रही हूँ, फिर मैंने धीरे धीरे सारे लड्डू बांधे और बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गई थी। तो क्योंकि सारा दिन ही लग जाता है, एक बंदा जब करता है, अगर दो जने भी मिल के करें ना तो काम आसान हो जाता है। बट आज मैंने अकेले किया था तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर रात को मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी भी बनाई इस दिन, और बाकी मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बस ये लास्ट शूट कर पाई थी क्योंकि इतने में मैं काम करके फ्री हुई। तो मतलब लड्डुओं का काम और कर रही थी, तो क्योंकि मैंने गोंद और भी फ्राई किया था, आटा भूना, इतने मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, तभी मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। अब तक फ़ोन चार्ज हो गया था तो मैं सोचा लड्डू बांधने की वीडियो तो मैं बना ही लूँ। तो इस तरह देखिए बस मैं लड्डू बांधती गई और धीरे धीरे करके सारे लड्डू बन गए। और मैं ये कह रही थी कि हाँ मम्मी ने मुझे एक बार भी नहीं कहा, अगर वो कहती तो शायद मैं चली भी जाती, बट उनको शायद वो खुद ही नहीं चाहते थे कि मैं आऊँ, इस वजह से शायद उन्होंने नहीं मुझे कहा। बट जो भी है जैसा भी है, अभी देखिए अब मेरा मायका तो कहने को भी नहीं रहा शायद, क्योंकि जिस तरह के रिलेशन चल रहे हैं आप भी समझ सकते हो, आपको भी दिख ही रहा होगा। तो ये हो गए हैं लड्डू कंप्लीट रेडी, और ये वीडियो बस यहीं तक।